Hello friends, how are you doing today? I hope everyone is good. आज मैं एक मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्रैक्चर्ड। ये 2019 की मूवी है, जो है एक अमेरिकन मूवी है। इसका जॉनरे जो है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी डायरेक्ट की गई है बाय ब्रैड एंडरसन, और इस मूवी में स्टार करते हैं सैम वर्थिंगटन, लिली रेब, स्टीवन टोबलोस्की, एडजोआ एंडोआ एंड लूसी केपरी। अब जो ये प्लॉट है मूवी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है। ये मूवी जो स्टार्ट होती है तभी रे, जो मेन कैरेक्टर है मूवी के, वो ड्राइव कर रहा है, वो घर जा रहा है अपने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को लेके, जो कि वाइफ का नाम है जोएन और डॉटर का नाम है पेरी। आफ्टर वो थैंक्स गिविंग डिनर करने के बाद अपनी फैमिली के साथ घर जा रहा होता है। तो घर जाते समय ये गाड़ी में सीन पिक्चराइज किया गया है जब रे और जोएन में आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है अबाउट देयर स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। सो जैसे ही गाड़ी आगे जा रही होती है, जो उसकी डॉटर है वो म्यूजिक सुन रही होती है, और तभी उसकी प्लेयर की बैटरी खलास हो जाती है। तो वो अपने फादर को बोलती है कि मैं उसका जो म्यूजिक प्लेयर नहीं चल रहा है और उसको वॉशरूम भी जाना है। तो इवेंचुअली रे जो होता है वो एक गैस स्टेशन ढूंढता है और वहां पे जाके गाड़ी रोकता है, जहाँ पे उसकी वाइफ और डॉटर जाते हैं वॉशरूम यूज करने, और रे तभी बैठा रहता है गाड़ी में। तो उसकी डॉटर आ जाती है, फिर आके वो गाड़ी में बैठती है। तब वो रे उसको पूछता है। बैटरी नहीं मिलती है उसको जब वो ट्रायल लेके आता है, तो वो कुछ ढूंढना चालू कर देता है। तभी उसकी वाइफ वापस वॉशरूम जाती है कुछ ढूंढने के लिए। इवेंचुअली जब वो ढूंढ रहा रहता है, उसकी डॉटर जाके एक बलून देखती है जो कंस्ट्रक्शन साइट रहती है गैस स्टेशन के बाजू में ही। सो वो बलून को देख के वो बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और वो बलून के तरफ जाती है, वो बलून लेने के लिए। जैसे ही वो बलून लेने जाती है ऊपर, और पीछे उसको कुछ ऐसे ग्राउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, और एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता उसके पीछे खड़ा होता है। वो कुत्ता एकदम ग्राउल कर रहा रहता है, जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है। तो बहुत छोटी सी बच्ची रहती है, अपने फादर रे को बुलाने को ट्राई करती है, बट रे इतना बिजी रहता है गाड़ी में, उस वहां तक आवाज़ पहुंचती नहीं है। इवेंचुअली रे का ध्यान जाता है और वो देखता है उसकी डॉटर अवेलेबल नहीं है। वो मुड़ के देखता है तो सामने की तरफ वो कुत्ता उसकी डॉटर के सामने खड़ा रहता है, ऑलमोस्ट अटैकिंग मोड में रहता है। तो ये जाता है पीछे कुत्ते को ये डराने के लिए, बट कुत्ता मूव करने का नाम नहीं लेता है। इवेंचुअली वो पत्थर उठाता है और वो पत्थर से कुत्ते को मारता है। वो तभी कुत्ता ऑलमोस्ट ऐसे झटके से अटैक करने वाला होता है, और उसकी डॉटर पीछे जा रही होती है और पीछे पिट रहता है, जैसे खड्डे के जैसा रहता है, काफी नीचे नीचे गिर जाने के लिए। इवेंचुअली जैसे ही वो कुत्ते को भगाता है, उसकी डॉटर पीछे जाती है और जाके पीछे ऑलमोस्ट गिर जाती है, और ये जंप मारता है उसको बचाने के लिए। फिर जैसे ही जाके देखता है तो उसकी डॉटर उसके बाजू में, वो सीन वहां पे दिखाया है कि जहाँ पे उसकी डॉटर उसके बाजू में होती है और ये उसके बाजू में सोया पड़ा होता है। और उसकी डॉटर बोलती है उसको ऑलमोस्ट हाथ में इंजरी हो गई है, जैसे हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। तभी उसकी वाइफ भी आ जाती है देखने के लिए। इवेंचुअली वहां से जैसे ही उसको इंजरी होती है, वो अपनी डॉटर को जल्दी लेके हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उधर वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी होती है, और वो अ, उस चक्कर में डॉक्टर से झगड़ा करते हुए दिखाते हैं। तो डॉक्टर कैसे ना कैसे उसको काफी टाइम के बाद उसको बुलाते हैं, जो नर्स बुलाती है उसको, इनफैक्ट रिसेप्शनिस्ट बुलाती है उसको, और उसका ऑलमोस्ट सब डिटेल्स देना चालू करती है। वही डिटेल्स में उसको थोड़े अजीब और गरीब सवाल पूछे जाते हैं। तब उसको एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपनी डॉटर को ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे, जो बाद में होता है। तो उसको बहुत अजीब लगता है, वो पूछता है हॉस्पिटल को ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं, हम लोग का रेगुलर क्वेश्चन है जो हम लोग हर पेशेंट को पूछते हैं। इवेंचुअली उसकी डॉटर को एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है और उसको बोलते हैं कि उसको स्कैन कराने के लिए कहाँ पे दूसरे पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जो कि समवेयर अंडरग्राउंड रहता है।
सो वहाँ पे बोलते हैं सिर्फ एक ही जन अलाउड रहता है, तो वो दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ को भेजता है अपनी डॉटर के साथ, और वो डॉक्टर के साथ स्कैन करने के लिए, और ये तभी ऊपर जाके बैठ जाता है। इवेंचुअली ये बैठे बैठे इसको थोड़ी नींद आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जाके चेक कर रहा होता है कि उसकी डॉटर और वाइफ अभी तक आए नहीं है। तो वो जाके हॉस्पिटल में चेक करता है कि रिसेप्ट क्या हो गया, तो वो उसको नाम पूछती है, शिफ्ट चेंज हो जाती है और न्यू रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, तो वो बोलती है यहाँ पे ऐसे नाम का कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो वो उसको लगता है कुछ मजाक कर रहे हैं ये लोग, या हॉस्पिटल कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इवेंचुअली वो बहुत भड़क जाता है, वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, एंड वहाँ से ही पूरी स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है। और हॉस्पिटल क्लेम करता है कि यहाँ पे वो अकेला आया था, उसको हेड में इंजरी हुई थी, और वो ना ही अपने डॉटर के साथ आया है ना ही अपनी वाइफ के साथ आया है। तो एक्टर को लगता है, जो मेन रे है, उसको लगता है कि ये हॉस्पिटल मुझे फ्रेम करने को चाह रही है, और उसके दिमाग में ऐसे लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके दिमाग में भी कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो वहाँ से ही वो मूवी चालू होती है कि व्हाट हाउ वो कन्विंस करता है हॉस्पिटल को, एवरीवन को, कि वो अकेला नहीं आया था, अपने वाइफ को लेके आया था और बच्ची को लेके आया था। और वहाँ से वहाँ से जो कहानी है ट्विस्ट कैसे लेती है, वही ये स्टोरी का मजा है। सो गाइस, वॉच दिस मूवी। मूवी में काफ़ी मज़ा है, काफ़ी थ्रिल है, और देखने को स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट भी है। जो हम लोग सोचते हैं थोड़ा डिफरेंट भी है, टुवर्ड्स द एंड एक्चुअली रिवील होएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हुआ है मूवी में। So it is a one-time watch, and it's I would say a 3.5 rated movie on 5. It's a good movie. ऐसा नहीं बोर होंगे, but it's definitely a good movie for watching something different to watch. So प्लीज वॉच दिस मूवी गाइस, और अच्छी लगे या जैसी भी लगे, प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ वाज द मूवी सो दैट अदर्स कैन वॉच इट एज वेल। और please do like, share, comment, subscribe, and thank you so much for listening, and I will be back soon with another review. Thank you so much.